हेलो गाइस, सभी को राधे राधे और गुड आफ्टरनून। आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। भगवान की दुआ से खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है गाइस। और देखो, आप देख नहीं सकते, जब मैंने सैंडविच के लिए आलू फ्राई करे तो कितना इसने बोला मम्मा 2 सैंडविच बना दो, और ना खाया ना पिया, एक ही खाया। तो गाइस देखो, मेरे चेहरे की एलर्जी चली गई, ठीक है, हल्की सी रह गई। और गाइस जब मैंने दवाई लेके आई तो ऐसी उसने दवाई दे दी कि मेरा फिगर देखोगे ना आप, 3 किलो वेट 2-3 दिन के अंदर बढ़ा। मैं भी कह रही ऐसा क्या मैं खा रही हूँ। ऑयली मैं खाती नहीं हूँ मोटापे की वजह से, क्योंकि मुझे अपना फिगर पतले ही पसंद है। मेरा 54 या 55, इससे ज़्यादा मैं वेट बढ़ने नहीं देती हूँ अपना गाइस। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मेरा 16 वेट था, ठीक है। हमने ऐसे कोशिश करी कि हमने बिल्कुल 55 कर दिया, और गाइस उस दिन मेरा 57 आ रहा। मैं इनसे बोली मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, वैसे तो मैं इतना खा भी पी नहीं, ऑयल भी नहीं खाती हूँ, रोटी भी उतने 2 रोटी खाती हूँ, जैसे ग्रीन टी वगैरह लेती हूँ। सुबह उठूँगी, एक्सरसाइज, सीधा अपना रसोई का सारा, जैसे बेटा को लंच वंच बनाते हैं, घर का खाना वाना बना के तैयार कर देते। उसके बाद मैं क्या करती हूँ गैस, मैं अपना मतलब रूटीन बना रखा हमने गैस। तो हम अपना रूटीन क्या बना रखी गैस, जैसे हम उसके बाद ये करते हैं कि अपना सीधा अपना झाड़ू वाड़ू नहीं मतलब लगा के अपना पोछा वगैरह नहीं लगाते गैस। मैं ऐसा करती हूँ, सबसे पहले मैं अपने एक्सरसाइज चालू करती हूँ। ग्रीन टी उबालेंगे, सुबह ही उठेंगे तो हम ग्रीन टी अपने अपने हस्बैंड के लिए उबाल के रख देते हैं। हमारे घर में जब से मैं आई हूँ, जब से मैंने रूटीन बना दिया अपने हस्बैंड। लेकिन एक गैस यही है, जिस घर में खाते पीते हो, किसी बात की टेंशन ना हो, मेहनत नहीं करने पड़े, तो गैस वो घर में तुम खाओगे भी ना तब भी मोटे हो जाओगे गैस। यही मेरा हाल है। मेरे घर में कोई कहने सुनने वाला है नहीं गैस। मेरे सास ससुर थे गैस, वो ख़त्म हो गए। ससुर मेरे आने से पहले ख़त्म हो गए, और सास मेरी 3 साल मेरे साथ जी है। उन्हें शुगर थी, तो कुछ उनके चोट जैसे गिर गई थी ज़मीन से, मैं फिसल के पेटीकोट में उनका पैर फंसा, फिसल के गिर गई गैस। उनको मैंने इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराया, सब कुछ कराया, लेकिन गैस उनके अंदर का जो खून, कहते नहीं शुगर वालों को चोट नहीं लगना चाहिए, बच के रहना चाहिए। तो गैस वो भी 3 साल बाद ख़त्म हो गई। जब मेरी उम्र थी 21 थी, मेरी 19 साल पर शादी हो गई गैस। लेकिन इस घर को मैंने गैस इतना मेहनत से संभाला कि इस घर में सिर्फ एक हम ही, हमारे पति अकेले बेटा है, कोई हमारी नंद नहीं है, कोई नहीं। एक और हमारे मतलब चाचा के लड़का है, लेकिन हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। दौरानी जेठानी में इतना प्यार है कि बहनों बहनों में क्या हो सकते, हमारे रिश्ते को नज़र नहीं लगना चाहिए भाई कभी, ठीक है गाइस। और हमारी दौरानी भी मुझे बहुत प्यार करती है गाइस। कहने में तो जेठानी है लेकिन मैं उम्र में भी छोटी हूँ, और शादी भी हमारी उनके 4 साल बाद हुई है गाइस, ठीक है। तो गाइस हमारे भाइयों में भी बहुत प्यार है, और दौरानी जेठानी में भी बहुत प्यार है गाइस। बहुत प्यार है हम लोगों में, कभी हम लोग लड़ते नहीं, बहुत प्यार से रहते। कभी हम जाएंगे तो आपको सारी रिटर्न दिखाएंगे कि हमारी दौरानी है और हमें गैस। थोड़ा हम अपने नॉर्मल परिवार से हूँ, ससुराल में नहीं, पियर में। तो इस गैस हमें अपना नॉर्मल रहना अच्छा लगता है। ससुराल कहते नहीं, जो बेटी के संस्कार ऐसे उतना उसके पास गैस कितना भी होना, फिर भी वो अपना संस्कार नहीं भूलती है गैस, है ना गैस। और आपको बताऊं, जिस घर में हम रहते हैं ना, वो घर मेरा 250 गज में है। 3 दुकानें हमारे, करीब हमारे 10 कमरे हैं वो छत पे, ठीक है गैस। एक मकान मेरा पीछे, 15-20 कमरे उसमें है गैस।
लेकिन गाइस आप लोग नहीं पूछोगे, भगवान की दया से सब कुछ है। आपने कभी मुझे देखा पहने ओढ़े? गले में हमारे 2-2 3-3 हैं गले की भी, लेकिन गाइस रहती हूँ तो कबाड़न बन के क्योंकि मुझे शौक ही नहीं गाइस। देखो फिंगर में देखो कुछ दिख रहा है आपको, जबकि मेरे पास 6 रिंग है, 6 और एक भी नहीं गाइस पहनते। देखो सिंपल रहने का शौक है मुझे। तो वही कहते हैं ना, जिसके पास सब कुछ होता है ना वो कभी दिखाता नहीं गाइस। भगवान की दया से आप लोगों का आशीर्वाद की कमी है ना, बस आप लोग आशीर्वाद देते रहिए। ज़िंदगी मेरी यूँ ही कट जाएगी और खुशी खुशी से गुजर जाएगी गाइस। ये दौलत शौहरत क्या है, जिसके पास होती नहीं है वो दिखाता है। हमारे पास तो गाइस है, अब क्या दिखाऊंगी और क्या देखेंगे दूसरों का। तो गाइस ये चीज़ नहीं है मेरा, ये आप देख सकते हो कितना लोग कमेंट करते हैं। भाभी देख रहे हैं आप, वो सीधा है हमारा जो गेस्ट रूम वगैरह, ये हमारा सारा चौक है गाइस, सारा लंबा ये चौक है हमारा। इतने में मैं टहलती हूँ सुबह से शाम को रात को, ठीक है। जो आपको जाल दिख रहा है ना गाइस ऊपर, इसके ऊपर 7-8 कमरे हैं। अब देखो गाइस ये आपको गेट दिख रहा है, एक दरवाजा तो मेरा मेन ये है गाइस। ये देखो यहाँ से मैं बाहर जाती हूँ, इधर गाइस ये देखो, एक ये आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये हम बंद करके रखते हैं। इधर से पीछे से रास्ता हमारे गाइस, इसमें 2 कमरे हैं, किराएदार रहते हैं, वो पीछे से जाते हैं गाइस, ठीक है। तो लोग बात कुछ कमेंट करते हैं तो कि चौखट स्टील की लगती हैं, चांदी की दिखाते हैं। अरे अपना नेचर मत बोलो बहना, किस्मत करे तो वो स्टील ही की लग जाएंगी तुम्हारे में। तो इसीलिए कहते हैं ना, चांदी गले पैरों में तो पुज नहीं रही, चौखट कैसे लगवा लो। हमने तो गैस लकड़ी की लगवा रखी, ठीक है गैस। ये थोड़ा मेरा बोर्ड की वजह से हो गया गैस। अब मैंने चेंज करी रूटीन गैस। देखो मैंने यहाँ देखो, पहले मेरे कहा था यहाँ डलिया थी यहाँ, फिर मैंने यहाँ देखो फिटिंग करी गैस, है ना। ये आर ओ इधर लगवा दिया क्योंकि ये सिंक के नीचे आर ओ अच्छा लगेगा, है ना। जब मैंने ये अलमारी लगवाई गैस, ये देखो साहब। अब गैस लेकिन इतना दिक्कत नहीं, नीचे भी लगवा दी सारे में। ये गैस सिलेंडर की वजह से खुली रहती है कि मतलब गैस वगैरह, गैस सिलेंडर को कभी अलमारी के अंदर बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ना ऑक्सीजन बनने लगी, है ना। तो ऐसे भाप वगैरह उसके अंदर सिलेंडर को फटने का डर रहता है गैस। तो इसलिए ना हमें हमेशा सिलेंडर को खुली हवा देना चाहिए, जिससे उसे आग फाग लगने से, भपका से आग लगती है ना गैस। तो इसलिए कहते हैं तुम्हारी भाभी को ना तो पहनने का शौक है, ना तो ओढ़ने का गैस शौक है। जो मिला वो पहन लिया, जो दिखा वो पहन लिया, जो मिला वो खा लिया। सिंपल रहने का शौक है गाइस। आप लोगों ने कभी भी मुझे इतना मेकअप, हम गाइस मेकअप कभी नहीं करते। अब भी देखो कभी मैं पाउडर वगैरह नहीं लगा। हाँ पार्टी बात अलग है, जो पार्टी आर्टी में जाते तो हम लगाते हैं, तो गाइस अलग बात। लेकिन रियल में हम इतनी रील बनाते हैं गाइस, कभी भी मैं मेकअप नहीं करती। ये अभी मेरे चेहरे पे गाइस एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मेरा चेहरा कुछ वीक भी हो गया गाइस, एकदम ठीक नहीं होंगे, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। कहते नहीं, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो बुरा। गाइस मैं किसी का बुरा नहीं करती है। सबसे पहले आप लोग खुश रहो, पीछे से मुझे खुश रहना होगा। तो थैंक यू। और हमारा क्यूट सा लड़का भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। ओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, देखो देखो देखो, इससे भी बुखार आ रहा है। देखो देखो देखो, दिखा, देखे देखे
किस पे गया? मैं कहूँगी तू मेरे पे गया, मेरे पे इसके पापा गया, मेरे पे गया है। लेकिन गाइस बच्चे तो दो ही पे जाएंगे, माँ या बेटे पे। कलर तो मेरे पे गया, क्यूट जो थोड़ा शरारती है। मेरे बेटे को बुखार आ गया कल, 104 बुखार था गाइस, गोदी में लेके पड़ी रही। आप कह रहे हो मेरा चेहरा क्यों उतरा है? इसीलिए उतरा है कि गाइस जब बच्चा बीमार हो जाए ना तो माँ पहले बीमार, कुछ तो मैं बीमार भी थी, अब कुछ गाइस इसकी तबीयत ख़राब होने के बाद मेरी भी शक्ल बिल्कुल ख़राब हो गई गाइस। तो अब इसको भी आराम है, मुझे भी आराम है। आज चलते हैं मैं जून में अपने घर, तो अपने मम्मी पापा और अपने खेतों की सुंदर सुंदर हवाएं और लहरें और फसलें दिखाएंगे आपको, ठीक है गाइस? क्योंकि यहाँ तो घर ही दिखा सकते हैं, फसलें नहीं दिखा सकते। गाइस सिटी में कितना भी आपके पास हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन गांव की जो हवाएं होती है ना वो बहुत प्यारी होती है गाइस। तो इसलिए कहते हैं मैंने सिटी की भी हवा खाई है और गांव की भी हवा खाई है, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी और सुंदर हवा और शुद्ध हवा गांव की है। गांव के लोगों को सैल्यूट है मेरी तरफ से, मैं भी गांव की हूँ गाइस। तो गाइस मेरा तो बहुत इच्छा है, लेकिन एक बात बताऊँ ना, जो लड़की अपने घर में सुखी और खुश रहती है ना तो उसे अपने घर की याद नहीं आती, लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है ना, अपने माँ बाप बहुत याद आते हैं गाइस। हालांकि माँ बाप कितना भी बेटी को मारे कूटे, लेकिन एक बेटी ऐसी होती है ना, अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं देख सकती गाइस, है ना? तो उसमें से हम भी एक बेटी हूँ। मेरे बारे में कोई कितना भी बोल दे, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में कोई बोलता है ना गाइस, तो वो मेरे चाकू से भी ज़्यादा घाव लग जाता है। जो मेरे माँ बाप की इज्जत करता है ना, उसको मैं आँखों के पैरों में गिर जाऊँगी। हालांकि ये नहीं होता है, हर बेटी हर लड़की को अपने माँ बाप की भी बहुत इज्जत करना है, लेकिन उससे बढ़ के भी हमारे सास ससुर होते हैं गाइस। इस चीज़ को मैं बोलती हूँ, लोग कहते हैं तो किसी दिन गाइस हम अपनी रियल सास नहीं है, दूसरी सास है, मतलब चचिया सास, उनसे मिलाएंगे आपको गाइस, और देखना आप, ठीक है? तो आपको वो हमारे बारे में बताएंगे गाइस, क्योंकि एक बात है, इज्जत अपने हाथ में होती है। जैसे अपने माँ बाप की इज्जत करते हो ना गाइस, इसे आप सास ससुर की गाइस इज्जत करो। वो आपको एक बार डांटेंगे, 2 बार डांटेंगे गाइस, एक दिन ऐसा होगा ना वो अपनी बेटी की तरह आपको मानेंगे। तो आप एक बार अंजवा के देखना, बहू नहीं बनना, उनकी बेटी बनना, और डांट भी खाना उनकी। तो कहते नहीं, डांटते डांटते आदमी एक दिन थक जाता है, और अपनी आँखों का प्यार आपके होंठों पर झलका देता है। तो थैंक यू बहुत बहुत। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, फॉलो करना भाई, ठीक है?